दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल स्टूडेंट सूची 2.0 पर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि आज हम लोग इबारती प्रश्न पढ़ेंगे। 2-4 रैखिक समीकरण कौन प्रश्न पढ़ेंगे? 2-4 रैखिक समीकरण के इबारती प्रश्न का अध्ययन करेंगे। आज उनके बारे में जानेंगे कैसे क्या उनको हल करना। देखिए जैसे प्रश्न दिया, पहला प्रश्न क्या कहता है? समान खर्चा तथा कीमतों पर आधारित प्रश्न। किस पर है? समान खर्चा तथा कीमतों पर आधारित प्रश्न हमारा पहला है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा। देखो प्रश्न कहता है कि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना है? 2100 रुपए है, तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य कितना है? 1750 है। तो एक कुर्सी का एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। प्रश्न क्या है? 4 कुर्सी का 3 मेजों का मूल्य कितना है? 2100 रुपए है। 4 कुर्सियों बोला और 3 मेज बोला, मतलब एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमको नहीं दिया गया है। अगर हम प्रश्न में क्या करें, ऐसा लिखें। तो क्या लिखें? लिखें माना, क्या लिखेंगे? माना एक कुर्सी का मूल्य, क्या लिखेंगे? माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर में x रुपए। कितना मानते हैं? कितना हमारा है? x रुपए है, तथा एक मेज का मूल्य क्या मानते हैं? एक मेज का मूल्य बराबर y रुपए। कितना मानते हम लोग का है? y रुपए है। अगर हम एक कुर्सी का मूल्य कितना मान लिए हैं? x रुपए, और क्या मान लिए हैं? एक मेज का मूल्य कितना है? y रुपए। अगर हम मान लिए हैं तो हम क्या देखेंगे? प्रश्न की पहली कंडीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्न की पहली कंडीशन देखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त हमारी क्या कहती है, देखिए क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से या प्रथम स्थिति से या प्रथम शर्तानुसार, या क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। आप जैसा मन चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कहती है? 4 कुर्सियों, मतलब एक कुर्सी मूल्य कितना है? x बेटा, तो 4 कुर्सी मूल्य कितना हो जाएगा? तब 4 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 4x। फिर क्या कहता है? 3 मेजों का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना है? y। तो 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और किसके बराबर कहा गया है? तो बोला गया है 2100 रुपए के क्या है? बराबर है। तो क्या करेंगे? 2100 रुपए किसको हम लोग बराबर कर देंगे। अब क्या अगला देखेंगे? क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त से, सेकेंड कंडीशन। क्या देखेंगे हम लिखेंगे? सेकेंड कंडीशन या द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है नहीं? अब देखिए क्या कहता है, पढ़े का सवाल आगे क्या कहता है? तथा 5 कुर्सियों, क्या कहता है? 5 कुर्सियों मतलब 5x रहेगा ना। और क्या कहता है? 2 मेजों का मूल्य कितना है? 1750। एक मेज का y, तो 2 मेज बेटा कितना जाएगा? 2y। तो कितना कहा गया है? दोनों को मिलाकर कितना बेटा है? 1750 रुपए है। कितना कहा गया? देखा जाए तो 1750 रुपए कहा गया है। तो वो क्या बोला गया है? एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। मतलब हमको प्रश्न में क्या दिया गया? देखो पहले दिया गया 4 कुर्सी 3 मेज का मूल्य। हमने एक कुर्सी एक मेज का मूल्य मान लिया है। अगर एक कुर्सी बटा एक से 4 कुर्सी कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और एक मेज का मूल्य कितना है? y है। तो 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और दोनों कितना बोला गया है लोग? 2100 रुपए है। उसी प्रकार का कहा गया दूसरी शर्त में 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x। 5 कितना जाएगा? 5x। और एक मेज का मूल्य कितना देखा जाए तो बेटा y है। तो दो मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। और मिलाकर कितना बोला गया यहाँ पे? 1750। कितना बोला गया है? 1750 रुपए है। तो ये बेटा हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। और ये क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 देखेंगे, है ना। अब देखिए बेटा इसमें एक देखेंगे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट, एक समीकरण नंबर हमारा 2। अगर हम बेटा देखिए फर्स्ट में देखिए, क्या देखते हैं? फर्स्ट में यहाँ कितना लिखा है? 3y। यहाँ कितना लिखा है? 2y। अगर हम समीकरण 1 में क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 2 में क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों क्या करें आपस में? घटा दें। दोनों क्या करें आपस में? घटा दें। तो y कैंसिल हो जाएगा, x का मान हमको क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे सिंपली, लिखेंगे क्या? समीकरण का 1 में क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे? 3 यहाँ है, 2 3 2 कितना होता है? 6। अर्थात कितना बनाने के लिए? 6 बनाने के लिए 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से हुआ। क्या लिखेंगे? समीकरण बटा किसमें? 2 में। क्या लिखेंगे? वह समीकरण 2 में
3 से, क्या करने पर 3 से गुणा करके घटाने पर, क्या लिखेंगे 3 से गुणा करके क्या करने पर घटाने पर, क्या लिखेंगे 3 से गुणा करके घटाने पर। हम लोग सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे आपस में घटा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो समीकरण बेटा 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, क्या जाएगा 2 4 जा 8x, कितना रहेगा 2 3 जा 6y, तो कितना हो जाएगा 2 21 जा 42, कितना हो जाएगा देखा जाता है हो जाएगा 4200। और समीकरण 2 में कितना कर रहे हैं, समीकरण 2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3 बचे 15x, है ना, और 3 दूनी 6 हो जाएगा 6y, और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 0 हम के 0, 3 बचे 15 के 5, 3 से कैसे 22, और 3 का नाम 3 3 तो कितना जाएगा 5, है ना। सिंपली क्या करेंगे इनको आपस में घटा देंगे। बताइए देखिए बेटा घटाने का मतलब क्या होता है, घटाने का मतलब होता है कि यहाँ का सिंबल बदल जाएगा, यहाँ का सिंबल बदल जाएगा और यहाँ का सिंबल बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ कितना देखो 8 से कितना जाएगा 8x से माइनस का 15x ना, कितना जाएगा लिख लो बात क्या जाएगा ये 8x माइनस कितना जाएगा ये 15x, यहाँ कितना जाएगा यहाँ में लिख लो बात क्या जाएगा 4200 माइनस 5 2 5 का 0, ठीक है ना। आप जरा घटाइए देखो कितना जाएगा, तो 8x से 15 गया कितना जाएगा माइनस का 7x, यहाँ कितना जाएगा देखा जाए तो ये वाला बड़ा ये छोटा है, अगर माइनस वाला बड़ा ना सिंबल किसका लगेगा माइनस, घटाइए कितना होगा 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, ये 2 से 2 गया 0, और 1 5 से 4 गया 1, कितना जाएगा माइनस का 1050 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सिंपली माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है तो क्या जाएगा बेटा एक साथ हो जाएगा हमारा 1050 बटे 7, क्या जाएगा 7 एकम 7, यहाँ कितना जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 3 और 7 बचे 35, कितना जाएगा देखा जाए तो बेटा हमारा आ गया x बराबर 150, कितना आ गया देखा जाए तो 150 रुपए। अगर हम लोगों ने क्या किया बेटा x का मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया देखा जाए तो अगर हम लोगों ने x का मान निकाल लिया तो हम क्या करेंगे x का मान उठा के समय का बेटा 1 में लेते हैं या 2 में, जहां मन चाहे वहां, ठीक है नहीं। अगर हम क्या रखें 1 में क्या लिखेंगे x बराबर कितना बेटा x बराबर 150, कहाँ रखने पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रखिए, कितना जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुणे 150 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो बेटा 2100, है ना। अब क्या हो जाएगा देखो 0 15 चौको 7, कितना आ जाएगा 600, कितना तो प्लस हो जाएगा प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा देखा जाए तो आ जाएगा हमारा 2100, कितना लिखा हमारा आ जाएगा 2100। अब 600 को हम लोग क्या करेंगे उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा देखा जाए तो हो जाएगा 3y बराबर 2100 माइनस का 600, है ना। कितना हो जाएगा देखा जाए तो हमारा आ जाएगा 3y बराबर 2100 अगर 600 जाएगा कितना देगा 1500 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 1500, अगर y बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा 1500 बटे 3, 3 करना 3 बचे 15, कितना हो जाएगा बढ़ के जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 500, कितना हो जाएगा आगे बता जाएगा 500। हमारा x इक्वल कितना आया है 150 और y इक्वल कितना आया है 500, तो हमने माना क्या था देखा जाए तो हमने माना था एक कुर्सी का मूल्य कितना है x और एक मेज का मूल्य कितना है, एक मेज का माना था हमने y है। और हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, हमारे प्रश्न में निकालने के लिए कहा गया है तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये लिखा हमने कहा एक कुर्सी व एक मेज का मूल्य है ना, तो क्या लिख देंगे सिंपली नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः एक कुर्सी का मूल्य, क्या लिख देंगे एक कुर्सी का मूल्य कितना लिखवा जाता है तो बेटा एक कुर्सी का मूल्य आया है हमारा 150, कितना लिखवाया तो देखा जाए तो एक कुर्सी मूल्य हमारा आया है 150 रुपए। अब फिर क्या लेंगे और एक इसका मूल्य एक मेज का मूल्य कितना हमारा आया है, ये आया है 500 रुपये, कितना रुपये आया है 500 रुपये आया, ठीक है नहीं। इस प्रकार आप क्या करेंगे सभी लोग, इस प्रकार आप सभी लोग इस प्रश्न को आज आराम जल्दी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्या कॉपी में जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है नहीं। इसे एक बार समझने में फिर से देखो
सवाल में कहा था हमने क्या मूल माना है, 4 कुर्सी का मूल और 3 मेज कर दिया। तो हमने क्या किया, एक कुर्सी मूल मान लिया कितना है, x है, और हमने क्या मान लिया, एक मेज का मूल कितना है, y है। इसलिए पहली सदस्य क्या हो जाएगा हमारा 4x + 3y बराबर 21 हो जाएगा। देखो कितना वैल्यू लिखा जाए, तो से लिखे कितना सिंपली लिखा जाए, कितना वैल्यू लिखा जाए तो हो जाएगा बेटा 4x 3y कितना जाएगा 21 हो गया, एकदम सही। फिर कितना आएगा 5x + 2y कितना जाएगा 1750, ये भी सही है। फिर हमने क्या किया, y का बेटा गुणांक बराबर किया। हमने क्या किया, जो y का कोएफिशिएंट उसको हमने क्या किया, इक्वल किया है। इसीलिए क्या किया है, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में क्या किया हमने 3 से गुणा कर दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों का आपस में घटा दिया, तो वहां हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। अब जब x का मान मिलेगा तो हम कहाँ रख दिया समीकरण नंबर, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, सगल आंसर आता है, ठीक है ना। हमने क्या किया, उसको 1 में रख दिया। कहाँ रख दिया, देखा जाए तो हमने उसको 1 में रख दिया। अगर 1 में रखें तो हमको क्या मिलेगा, वहां बेटा हमको मिल गया y का मान। इस प्रकार हमको क्या मिलेगा, एक कुर्सी का मूल और एक मेज का मूल सिंपली ज्ञात हो गया है। और आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, मारोगे नोट। देखो अगला प्रश्न फटाक से देखिए, अगला मैंने क्या कहता है, क्या कहता है, लिखा है 2 मेज और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य कितना है बेटा 2000 रुपए। तथा क्या कहता है, तथा 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया गया, एक साथ 2500 रुपए है। तो एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य एक साथ ज्ञात कीजिए, का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहता है, एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात, मतलब एक मेज का मूल्य निकालना और क्या करना साथ में 5 कुर्सियों का मूल्य निकालना है, वो भी अलग अलग है ना। एक साथ निकालने का नहीं कहा, क्या कहा गया है, का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक साथ नहीं कहा गया, मतलब अलग अलग मूल्य हम दोनों का ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर के क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 2 मेज का दिया गया है, 3 कुर्सी का दिया, तो यहाँ मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना एक मेज का, क्या लिखेंगे, माना एक मेज का मूल्य कितना मान लेंगे, माना एक मेज का मूल्य बराबर 100 रुपये, कितना मान लेंगे हम लोग 100 रुपये। तथा एक कुर्सी का मूल्य क्या मान लेंगे था, एक कुर्सी का मूल्य कितना लिख लेंगे, मान लेंगे एक कुर्सी का मूल्य बराबर बेटा y रुपये, कितना मान लेंगे, लिखा जाए तो y रुपये मान लेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्त से, देखेंगे प्रथम शर्त हमारी क्या कहती है, तो वर्क करेंगे। प्रथम शर्त क्या कहती है, 2 मेज और 3 कुर्सियों का एक साथ में कितना दिया गया है 2000 रुपये। तो मेज कितना बेटा हमारा है 2x, क्या हो जाएगा 2x, कुर्सी कितनी हमारी है y, कितना हो जाएगा 3 कुर्सी अर्थात 3y बराबर कितना हो जाएगा, लिखा जाए तो बेटा 2000 रुपये, कितना हो जाएगा सिंपली 2000 रुपये। फिर क्या देखेंगे, हम देखेंगे द्वितीय शर्त, फिर किसे चेक करेंगे हम लोग, द्वितीय शर्त से देखेंगे, कहाँ देखेंगे, द्वितीय शर्त से देखेंगे। सेकंड शर्त क्या कहते हैं, देखो 3 मेजों क्या हो जाएगा फिर 3x, 2 कुर्सियां अर्थात 2y, कितना दिया गया, एक साथ मूल्य दिया गया है 25 रुपये, कितना कहा गया है 2500 रुपये। तो क्या कहा गया, फिर आगे जो प्रश्न कहा गया उसको हम पहले मूल्य निकाल लेते हैं एक का, फिर से ज्ञात कर लेंगे। इसको क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1, इसका क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 2। आइए देखिए हम करिए बेटा, देखो यहाँ पे देखें, क्या देखेंगे, यहाँ कितना है 3y, यहाँ कितना है 2y, तो y गुणा यहाँ कितना लिखा है, तो y गुणा होता है यहाँ पे 3, यहाँ कितना है 2। अगर हम क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, है ना। सिंपली क्या हो जाएगा, दोनों का गुणांक आपस में बराबर आ जाएंगे। अगर y के गुणांक क्या जाएंगे आपस में बराबर आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे वहां से क्या मिलेगा हमको, इसकी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2, क्या लिखेंगे, वह समीकरण 2 3 से क्या लिखेंगे, 3 से गुणा करके घटाने पर, 3 से क्या करके गुणा करके घटाने पर, सिंपली क्या करें, गुणा करके घटा देंगे। आइए गुणा करिए, समीकरण 1 से गुणा कर रहे हैं 2 से, क्या जाएगा 2 2 जा 4x, क्या जाएगा 2 3 जा 6y, कितना जाएगा 2 2 जा 4, कितना लिखा जाएगा बेटा हो जाएगा 4 था। अब दूसरे में से मल्टीप्लाई कर, समीकरण था 2 से गुणा कर रहे हैं 3 से, क्या जाएगा, ये 3 3 जा 9x, लिखा जाएगा 3 2 जा 6y, और ये कितना रहेगा 25 से 75, है ना, कितना जाएगा 75।
और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इसको घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली इसको घटा रहे हैं। जब तक घटाएंगे तो क्या रहेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना रहेगा, इसको नहीं लिखूंगा, क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 9x। यहाँ कितना लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 4000 माइनस 7500। अब बताइए कितना रहेगा, 4 से 9 के कितना आता है, तो माइनस का 5x, और ये कितना रहेगा 4000 से 7, मतलब कितना क्या देखा जाए तो 7500 कितना रहेगा, तो घटाओ 0 के 0, 0 के 0, 5 0 के 5, 7 से 4 गया तो 3, कितना देखा जाएगा 35। और किस में रहेगा, माइनस में ना, क्योंकि बड़ा किसको है, माइनस वाला। क्या रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, कितना कितना आ जाएगा, इसका बराबर बेटा हमारा हो जाएगा 3500/5। कितना रहेगा उसमें देखा जाए तो 3500/5 क्या रहेगा, 5 करना 5 5 सते 35, कितना लिखा जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x बराबर 700। कितना लिखा जाएगा, हमारा आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 700। अगर हम उसे x की वैल्यू बेटा ज्ञात करें, हम लोग क्या किए, x की वैल्यू कितना ज्ञात करें, कितना आ गया है 700 आ गया है। अगर इसका बराबर 700 अगर हम क्या करें, इसको रखेंगे समीकरण नंबर चाहे 1 में रखें चाहे 2 में, क्या लिखेंगे, x बराबर 700, क्या लिखेंगे, x बराबर 700 समीकरण 1 में रखने पर क्या रख देंगे, उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कितना x बराबर 700, कितना अगर लिखा जाए तो जाएगा 2 गुणे 700 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर 2000, है ना, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 3y 7 दूनी 14, उधर भी कितना हो जाएगा लिखा जाए तो ये 2000 माइनस 1400, है ना। हमने गुणा करने के बाद उधर भेज दिया, क्या सिंपली हो गया, ये हमारा हो गया है माइनस हो गया है। कितना हो जाएगा, तो 3y बराबर 2000 से 1400 हो गया, कितना होता है 600। क्या हो जाएगा हमारा y बराबर 600 बटे बेटा कितना हो जाएगा 3 3 करना 3 3 दूनी 6, कितना रहेगा वो बेटा हमको मिल जाएगा y बराबर 200। क्या मिल जाएगा हमको, y बराबर 200, ठीक है नहीं। अब देखो प्रश्न कहा है, प्रश्न देखिएगा, फिर प्रश्न के क्या कहा, कहा प्रश्न कहा है एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है नहीं। तो बेटा मेज की बात करें, इस बात करते हैं हम लोग मेज की, तो मेज कितना होता है, मेज हमारा है बेटा x कितना रुपया हमारा आ गया है 700, तो कितना सिंपल आ गया है 700। अगर इसकी बात करते हैं कुर्सी की, किसी बात करते हैं हम लोग कुर्सी की, कुर्सी कितने का आ गई है 5 कुर्सी। अब 5 कुर्सी मतलब एक कुर्सी मूल्य कितना हमारा था y, तो 5 कुर्सी कितना रहेगा 5 गुणे 200, कितना संख्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 बेटा, कितना संख्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है नहीं। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप लोग सवाल का सिंपली क्या करें, इस वजह से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको जैसे नोट कर लिया, ठीक है नहीं, नोट हो गया सबका। अब हम देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बाद अगला प्रश्न चेक करेंगे सबको नोट करने के बाद, ठीक है ना। होगा देखेंगे प्रश्न क्या कहता है बेटा। अगला प्रश्न कहता है एक में दूसरे से कहता है कि, क्या कहता है कि दूसरे से, यदि तुम मुझे 100 दे दो, क्या कहता है, यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, क्या कहना है, उनकी क्या क्रमशः क्या है, उनकी संपत्तियां है। इस पर हमको क्या करना, सिंपली हल करना। देखिए प्रश्न क्या कहता है, जो कह रहा था, क्या कह रहा था, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यार तुम मुझे कितना दो बेटा 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर क्या देता है, नहीं है, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अगर तो प्रश्न को ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि माना, क्या मानते हैं, माना पहला मित्र की संपत्ति, क्या लिखते हैं, माना पहला मित्र की संपत्ति कितना है x रुपये, कितना लिखा जाए तो x रुपये, तथा क्या दूसरा मित्र, क्या लिखते था, दूसरा मित्र की संपत्ति कितना मांगते हैं, हमारी है y रुपये, कितना मांगी हमने y रुपये है। तो लोटे क्या देखेंगे, प्रथम शब्द से, क्या देखेंगे, चेक करेंगे, प्रथम शब्द से देखेंगे, कैसे देखेंगे, प्रथम शब्द से देखेंगे, क्या कहती है हमारी प्रथम शब्द। देखो प्रथम शब्द क्या कहती है, पहला दूसरे से कहता है, क्या कहता है, यदि तुम मुझे 100 दे दो, कितना दे दो, मुझे 100 रुपए दे दो
तो बेटा मान लो x क्या तुम्हारा पहला और y तुम्हारा क्या है दूसरा, है ना। अगर देखो अगर y जब 100 रुपये x को देगा, y जब क्या कर 100 रुपये x को देगा, जब x को देगा तो x में क्या होगा 100 रुपया जुड़ जाएगा और y वो 100 रुपया क्या हो जाएगा तुम्हारा घट है कि नहीं भाई। अगर y क्या करेगा x को 100 रुपये देगा तो x क्या हो जाएगा 100 रुपया अधिक और y क्या हो जाएगा 100 रुपया कम हो जाएगा। तो सवाल क्या कहता है कि जब तुम मुझे कितना दो 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा, मतलब तब क्या हो जाएगा ये जो आएगा ये इसका दुगना हो जाएगा। कितना बेटा हो जाएगा ये इसका दुगना हो जाएगा। इसी को चाहे सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, तो ये x + 100 कितना हो जाएगा 2y - 200 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2y का उठा लो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x - 2y 100 हम घर में देते हैं कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा -200 -100 देखो कितना रहेगा सिंपली हो जाएगा ये x - 2y = -3। इसे क्या बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अगले हम क्या देखेंगे बेटा दूसरी स्थिति देखेंगे, क्या देखेंगे द्वितीय शब्द से देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग द्वितीय शब्द से देखेंगे, क्या देखेंगे द्वितीय शब्द देखेंगे। देखिए सेकंड शब्द क्या कहती है तुलना दूसरा उत्तर देता है। अब दूसरा कौन उत्तर देगा, दूसरा हमारे पास क्या है y है कि नहीं, अब कौन उत्तर देगा बेटा तब y उत्तर देगा। दूसरा उत्तर क्या देता है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। अब देखा जाए कौन उत्तर देगा हमारा, अब बेटा हमारा उत्तर देगा y। तो y क्या कह रहा है y x से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, अर्थात y क्या हो जाएगा x में। देखो अगर x y को देगा तो x में क्या होगा 10 रुपये घट जाएगा, y में क्या होगा 10 रुपये बढ़ जाएगा। तो y कितना हो जाएगा सवाल के अनुसार 6 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे 6 गुना धनी बन जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 6 और ये माइनस का 60 क्या हो जाएगा y + 10 60 बेटा वो घर भेज दो y दौड़ा कितना हो जाएगा देखा तो 6x हो जाएगा माइनस का y कितना हो जाएगा ये 10 + 60 क्योंकि उधर 60 आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6x - y बराबर कितना मान आ जाएगा 70। इसे क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या देखेंगे समीकरण 1 और देखेंगे 1 और 2 देखेंगे। एक कितना है x - 2y, दो कितना है 6x - y, अर्थात यहाँ y गुणांक कितना है 2 और यहाँ कितना लिखा है तो y गुणांक कितना होता है यहाँ पर है, यहाँ पे हम y गुणांक कितना लिखा जाए तो केवल y। अगर हम क्या करें चाहे तो x वाला हल कर लो चाहे तो y हल कर लो, y हल कर लो आसान रहेगा ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ 2y है कितना है सिंगल y, तो क्या करते हैं समीकरण 2 में हम करते हैं 2 से गुणा, अब गुणा करने के बाद क्या करेंगे समीकरण 1 को उससे घटा देंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 2 में क्या लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके क्या लिखेंगे 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, मतलब 2 से गुणा कर देंगे फिर क्या कर सकते हम लोग 1 सिंपली घटा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे क्या करेंगे उससे 1 घटा देंगे। अगर 2 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा ये हो जाएगा 6 दूनी 12 x का जाएगा 2y कितना रहेगा 7 दूनी 14 कितना रहेगा 140। अब क्या करें समीकरण इससे क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण कितना लिखा देखो x - 2y कितना लिखा है माइनस का 300। अगर घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस है ना। साइन क्या रहता है घटाने बेटा साइन हमेशा क्या होता है बदल जाते हैं, साइन क्या होते हैं हमेशा बदल जाएंगे। ये क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 12x से x क्या कितना चाहिए यहाँ पे 11x, अरे कितना हो जाएगा देखा जाए तो जुड़ जाएगा है ना 0 4 और ये 3 1 4 कितना आ जाएगा 11x बटा हमारा आ जाएगा 440। तो x इक्वल कितना आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 440 बटे 11, 11 का नाम 11 11 के 44 कितना हो जाएगा सिंपल देखा जाए तो x बराबर बेटा हमारा आ जाएगा 40। कितना x इक्वल हमारा आ जाएगा बेटा हमको सिंपली मिल जाएगा x बराबर 40। कितना मिल जाएगा देखा जाए तो हमको सिंपली मिल जाएगा x बराबर 40। अब हमको जब x बराबर 40 मिल जाएगा इसको उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इसको उठाकर हम समीकरण 1 में रखे चाहे तो 2 में, हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या रखते हैं x बराबर 40 कहाँ रख देंगे हम समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम बेटा इसको पुट कर देंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40 है ना
माइनस का 2i बराबर माइनस का 300। उधर जाएगा तो भी क्या जाएगा, माइनस का कितना जाएगा, माइनस का 2i, इधर भी देंगे क्या जाएगा, प्लस से माइनस कितना जाएगा, माइनस का 300 माइनस का 40 कितना हो जाएगा, देखा जाए तो हो जाएगा माइनस का 340 है, कितना जाएगा माइनस का 2i, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितना जाएगा 340/2, 2 का नाम 2 कितना जाएगा, 2 का नाम 2, 2 का नाम 1 और ये 2 7 14 कितना तो फुल क्लियर रहेगा, y का हमारा आ जाएगा 170। तो दोनों मित्र संपत्तियां कितना हो जाएगी, पहले मित्र की संपत्ति कितना है, पहला मित्र कितना हो जाएगा देखा जाए तो बेटा हमारा पहला मित्र है x, कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आई है, उसके पास है 40 रुपये। और दूसरा मित्र कितना हो जाएगा देखा जाए तो दूसरा मित्र बेटा हमारा है y, कितना देखा जाए हमारा है बेटा, दूसरा मित्र हमारा है y, कौन है दूसरा मित्र हमारा है y, उसकी संपत्ति कितनी है देखा जाए तो 170 रुपये। क्या हो जाएगा, ये सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से एक बार देखेंगे प्रश्न बेटा समझेंगे। देखो प्रश्न में जिज्ञास बेटा प्रश्न जो देगा उसमें क्या हो जाएगा, हट जाता है, और जो लेता है उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। इतना ही ध्यान देना है, जैसे कि हमने आपको 10 रुपये दिया तो आपने क्या हो जाएगा, हम में 10 रुपये कम हो गए, आपने क्या हो 10 रुपये बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे पहले प्रश्न में लागू हुई, वही बात दूसरे में लागू हुई, और दोनों हमने सिंपली क्या किया, सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया, हमको x का मान मिल गया और क्या मिल गया, y का मान, अर्थात पहले एक संपत्ति मिल गई और हमको दूसरी एक संपत्ति मिल गई। आप उस सबको जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, देखो देखिए अगला चौथा नंबर क्या कहता सुनना, कहता है एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे था 25 पैसे के सिक्के। क्या कहता है, किसके सिक्के हैं, एक व्यक्ति के पर्स में 20 पैसे था 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना, उसके पास कुल कितना है 11.25 रुपए है, कितना लिखा रुपए कितना है, इतना है, जिनमें इसके सिक्कों की संख्या कितनी है 50 है, तो उसके पास दोनों प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, है ना। हम क्या लिख लेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे बेटा माना, क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या लिखेंगे माना 20 पैसे के सिक्कों की संख्या की, क्या लिखेंगे की संख्या, है ना, क्या लिखेंगे की संख्या, संख्या देखो कितनी, संख्या देखा जाए तो मान लेते हैं x की संख्या कितनी है, x है, तथा क्या मान लेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम लोग, y कितनी है, y है। तो क्या कहता है देखिए पहले क्या लिखा, पहली मान क्या होता है, पहली क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पहली शर्त, क्या लिखेंगे पहली शर्तानुसार या पहली शर्त से या फर्स्ट कंडीशन से ना, क्या लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से लिखेंगे, और क्या चेक करेंगे, प्रथम शर्त से करेंगे। क्या कहता है पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल कितना बेटा है 11.25 रुपए है, कितना है 11.25 रुपए है। अगर 11.25 कब होगा, जब क्या करेंगे हम लोग, देखो जब क्या हो जाएगा 20 गुणे x, है ना, 20 की संख्या कितना हमारे है x से क्या जाएगा 20 गुणे x प्लस कितना जाएगा प्लस 25 गुणे y, कितना तक समझ जाएगा प्लस 25 गुणे y, 25 गुणे y की होगा क्योंकि 25 कितने सिक्के हैं 25 पैसे के y सिक्के, दोनों मिला कितना बन रहा है 11.25 है कि नहीं। क्या हो जाएगा 20 पैसों की x सिक्के में क्या जाएगा 20x, और 25 की संख्या कितनी है y, क्या जाएगा 25 गुणे y, और किसके बराबर हो जाएगा बेटा देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 11.25। अभी किसमें लिखा है रुपए में, किसमें लिखा है रुपए में, और ये सब किसमें है पैसे में, तो रुपए किसमें चेंज कर लेंगे हम लोग पैसे में चेंज कर लेंगे, क्या चेंज कर लेंगे पैसे में। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, इसीलिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब वो कितना बन जाएगा, समीकरण हमारा बन जाएगा 20x प्लस 25y बराबर, अगर गुणा होगा तो 2 से पॉइंट कैंसिल, कितना आ जाएगा सिंपली 1125 पैसे, कितना मिल जाएगा 1125 पैसे आ जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर बेटा 1। अब तो सवाल लेते फिर से, क्या करता है अगला, जिनमें क्या कर रहा है, जिनमें सिक्कों की संख्या कितनी है 50 है। क्या सवाल कर रहा है, संख्या कितनी सिक्का, सिक्कों की संख्या कितनी होगा 50 है, मतलब देखा जाए तो सिक्के हमारी संख्या क्या है 20 पैसे की x है, क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त,
क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार या फ्रॉम सेकंड कंडीशन या द्वितीय शर्त से जो आपकी इच्छा हो आवश्यक। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा? जिनमें सिक्कों की संख्या मतलब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाए? x प्लस वाई बराबर हमको क्या कह रहा है? कितना है? 50। क्या कह रहा है? 50 है। ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा समीकरण नंबर बेटा हमारा 2 बन जाएगा। अब हम क्या करें? समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या निकालेंगे? सिक्कों की संख्या निकालेंगे कि कितने कितने उसके पास सिक्के हैं, है ना। देखिए यहाँ कितना है? 25y, यहाँ कितना है? y। अगर हम समीकरण 2 में क्या करें? 25 से गुणा करके समीकरण 1 से घटा दें, है ना। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 25 से गुणा करके क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 25 से गुणा करके क्या? समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखे? समीकरण 1 को घटाने पर हम समीकरण 2 में 25 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे? उससे समीकरण नंबर 1 घटा देंगे। देखिए सवाल क्या हो जाएगा हमारा? 25 से गुणा कर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25x। कितना हो जाएगा? 25y। कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 अर्थात 1250, है ना। अब क्या समीकरण नंबर 1 उससे क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना हो जाएगा? ये 20x प्लस 25y कितना हो जाएगा? 1125। हम लोग समीकरण क्या कर रहे हैं? आपस में घटा रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सिंपली माइनस, माइनस प्लस में हो जाएगा सिंपली, ये हो जाएगा प्लस माइनस। कैंसिल आउट। यहाँ कितना आएगा? 25 से 20 गया तो 5x। यहाँ घटाओ कितना आएगा? 0 से 5 गया तो 5, है ना। 4 से 2 गया तो 2 और 2 से 1 गया तो 1। कितना आएगा सिंपली? 125 आ जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? इसके बराबर 125 बटे बेटा 5। क्या होगा? 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 बेटा 2, 5 बचा 25। कितना तो सिंपल आ जाएगा बेटा? आ जाएगा हमारा x बराबर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? देखो देखा जाए तो हमको मिल जाएगा बेटा x बराबर कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। अगर हमको x बराबर 25 मिलेगा जिसका मान हम कर देंगे समीकरण नंबर उठा के 2 में या 1 में, तो कहीं मेरे को ठीक है नहीं। क्या लिखेंगे? x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर 25 कहाँ लिखने पर? समीकरण नंबर बेटा 2 में। कहाँ लिखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखें। कितना रहेगा? ये हो जाएगा 25 प्लस वाई। क्या जाएगा? 25 प्लस वाई बराबर 50। कितना सिंपल जाएगा देखा जाए तो 50। तो वाई को कितना जाएगा? इसको उधर भेज देंगे। क्या जाएगा? 50 माइनस 25 कितना लिखा हो जाएगा? तो बेटा वाई को हमारा सिंपल आ जाएगा 25। क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा वाई को हमको मिल जाएगा 25। मतलब x इक्वल 25, वाई को कितना बेटा? 25 है। मतलब क्या समझे? हमको समझ में आ जाए क्या आ जाए कि 20 पैसों के सिक्के। क्या लिखेंगे? 20 पैसों के सिक्के, है ना। 20 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास आए देखा जाए तो x बराबर 25। फिर कितना लिखा था? 25 पैसे। कितना हो जाएगा? देखो 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे का कितने हमारे पास आ गई है? 25। तभी तो क्या लगेगा? 25 मिलाकर 50, है ना। सही है। नोट कर लीजिए सब लोग। क्या करेंगे? इस प्रश्न को नोट कर लो। देखो देखो सिंपल है। देखो पहले क्या कहा गया था कि जो सिक्कों संख्या कितनी हमारी 20x माने 25 कितना है? y। और दोनों गुणा करके जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा हमको? 1125 रुपये पैसे, है ना। वही हमने कर दिया। और फिर क्या कहा गया सवाल में? दोनों सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों को जो 50, हमने क्या किया? जोड़ के 50 कर दिया। सिंपली क्या क्या समीकरण 1 2 को हल कर लिए और क्या निकाला हमारा? x और y का मान सिंपली हमको ज्ञात हो गया है कि नहीं? इसको 30 जोड़ के देंगे होगा। देखो अगला सवाल क्या कहता है? देखिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा है? 3 बैग और 4 पेनों का एक साल में कितना है? 257 रुपए है। और एक ही ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों का एक साल में कितना कहना होगा? 324 रुपए है। तो एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य मतलब क्या कहा? कुल मतलब दोनों को जोड़कर ज्ञात कीजिए, है ना। कुल क्या दोनों का क्या करना है? जोड़कर ज्ञात करना, ठीक है नहीं। अगर दोनों जोड़कर कहे, दोनों जोड़कर चाहे ज्ञात कर लो, चाहे अलग अलग कहे तो अलग अलग ज्ञात करो। उसके बाद जोड़ तो बात एक होगी ना। देखो क्या क्या सवाल देखिए क्या कह रहा? 3 बैग और 4 पेनों का मूल्य। तो हम क्या लिख लेंगे? लिखेंगे माना, सकल लिखेंगे माना एक बैग का मूल्य। क्या लिखेंगे? माना एक बैग का मूल्य कितना है? 100 रुपये। कितना लिखा जाए? तुम्हारा है 100 रुपये तथा क्या लिख लेंगे? तथा
एक पेन का मूल्य, क्या लाएंगे तथा एक पेन का मूल्य कितना लिखेंगे, एक पेन का मूल्य बराबर कितना लिखा जाता हमारा है, ₹22, कितना हमारा है, ₹22 है ना। तो प्रथम शर्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त हमारी क्या कहती है, प्रथम शर्त हमारी कहती है क्या कहती है, 3 बैग कितना जाएगा, 3 एक बैग का, एक तो 3 बैग कितना जाएगा, 3x 4 पेन, एक पेन का कितना है y, तो 4 पेन कितना जाएगा, 4y कितना हो जाता है, एक मूल्य 257, क्या लिखेंगे सिंपली 257, समीकरण नंबर 1 है ना। अब क्या देखेंगे, द्वितीय शर्त, क्या देखेंगे, हम देखेंगे द्वितीय शर्त से, क्या देखेंगे, द्वितीय शर्त से देखेंगे, है ना। तो कितना करता है, फिर ऐसे ही 4 बैग, अब कितना जाएगा, एक बैग का 4 बैग का 4x, एक पेन का कितना है y, 3 पेन कितना जाएगा 3y, और कितना जाता है, एक साल मूल्य लिखा जाता है 324 बेटा, कितना देखो जाता हो मूल्य हो जाता है हमारा 324, क्या बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा ये 2, ठीक है। पहला समीकरण ये, समीकरण क्या हमारा बन गया है ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण सॉल्व करेंगे ना। जहाँ कितना लिखा है 4y है, कितना लिखा है 3y, अगर समीकरण में एक में क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दो में क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई, दोनों क्या करें आपस में घटा दे, सिंपली क्या होगा उनका आंसर ज्ञात हो जाएगा। करिए देखिए क्या लिखेंगे आगे लिख देंगे समीकरण बेटा 1 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से वाह, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 4 से, क्या लिखेंगे 4 से गुणा करके घटाने पर, क्या करके गुणा करके घटाने पर, सिंपली क्या करेंगे, गुणा करने को फिर क्या करेंगे, दूसरे को एक दूसरे को घटा देंगे, गुणा करके घटाने। आप ये गुणा करिए, देखो समीकरण में टोटल कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो मल्टीप्लाई करता है 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12y, यहाँ रखो 3 7 21, 3 बचे 15 2 17, 3 2 6 7 है ना। अब यहाँ कैसे कर रहे हैं, 4 क्या रह गए, 4 चुके 16x प्लस 4 3 12y, यहाँ कितना रहेगा 4 चुके 16 है ना, 4 2 8 1 9 और 4 3 12 है ना। क्या करें, दूसरे को घटा दें, क्या करें, दूसरे को हम लोग क्या करें, यहाँ पे घटा दे रहे हैं। आगे घटाएंगे क्या, प्लस माइनस कैंसिल करें, क्या जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, और 9 से 7 जाएगा, कितना देखा जाएगा बेटा हमारा आ जाएगा माइनस का 7, कितना जाएगा माइनस का 7 है, इसको बना दिया कितना जाएगा 6 से 1 गया 5, 9 से 7 गया 2, और 12 से 7 गया तो 5, कितना दस मिला जाएगा 5, बड़ा तो नहीं, ये वाला क्या लगा देंगे माइनस, क्या रहेगा माइनस माइनस कैंसिल, कितना जाएगा देखो बेटा x बराबर आ जाएगा हमारा 525/7, कितना होता देखा जाएगा 525/7, काटिए देखिए कितना हो जाएगा 7 के अंदर 7 7 7 49, कितना बच गया 3 है ना, और 7 बचे 35, कितने रुपया बेटा हमारा आ गया x बराबर बेटा हमको मिल गया 75 रुपये, कितना मिल गया बराबर 75। अगर बेटा हमारा x बराबर 75, आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे यक्ष बर, क्या लिखेंगे बेटा, लिख देंगे आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, आगे हम लोग लिख देंगे यक्ष बराबर बेटा क्या लिखेंगे 75 समीकरण 1 में रखने पर, कारण समीकरण में 1 में हम क्या लिख देंगे समीकरण का लिख देंगे x बराबर 75, कितना हो जाएगा देखो 3x क्या हो जाएगा 3 गुणे 75 प्लस कितना हो जाएगा 4y बराबर 257 रुपए है ना, 3 बचे 15, 3 7 21 22, कितना रहेगा 4y बराबर 257 है ना। सबको किधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे है ना, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4y बराबर 257 माइनस 225 है ना। घटाओ कितना मिला, 7 से 5 गया 2, 5 से 2 गया 3, 2 से 2 गया 0, तो y को कितना रहेगा बेटा, y को रहेगा 32/4, अर्थात 4 के अंदर 4 4 8 32, कितना सिंपली आ जाएगा हमारा y बराबर हमारा आ जाएगा 8, कितना सिंपली आ जाएगा y बराबर हमारा 8। पर प्रश्न हमको क्या कह रहा था, हमारा प्रश्न कह रहा था कि एक बैग और 10 पेन, तो बैग मूल्य कितना हमारा है x है ना, कितना आ गया 75, और क्या कह रहा है 10 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए है ना, एक बैग और 10 पेन, तो एक बैग कितना हो गया 75 है ना, और 10 पेन कितना हो जाएगा, एक पेन का वाई 10 पेन कितना जाएगा 10 वाई, कितना जाएगा 10 गुणे 8, अर्थात कितना जाएगा 10 × 80, और दोनों क्या पूछा गया है एक साथ, क्या पूछा गया है एक साथ,
एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? कुल मूल्य कितना हो जाएगा? एक पेन कितना होता है हमारा x, और ये कितना हो जाएगा? एक बैग हो जाएगा x, 10 पेन कितना हो जाएगा देखा जाए तो 10y। x कितना है हमारा 75, और पेन कितना हमारा आया है 80। कितना हो जाएगा साथ दोनों का? 5 के 5 8 7 15। कितना हो जाएगा देखा जाए तो हमारा आ जाएगा 155 रुपये। क्या होगा ये? एक बैग, क्या हो जाएगा ये? एक बैग एंड 10 पेन का कुल मूल्य क्या रहेगा? 10 पेन का कुल मूल्य क्या रहेगा? एक बैग और 10 पेन का कुल मूल्य सिंपली हमारा क्या रहेगा? ज्ञात रहेगा। एक बार देखेंगे फिर से कैसे क्या किया गया है। देखिए जैसा प्रश्न में हमारा कहा गया था कि 3 बैग और 4 पेनों का, एक बैग कितना मान लिया हमने x, अब पेन कितना मान लिया y, तो 3 बैग मतलब कितना रहेगा 3x, तो 4 पेन में कितना हो जाएगा 4y। कितना कहा गया है? 257 हमने कर दिया। फिर क्या कहा? ऐसे ही 4 बैग, तो एक बैग का x, तो 4 बैग का 4x। अब क्या कहा गया है? एक पेन का कितना मान है y, 3 पेन का 3y, और दोनों कितना कहा गया मेरे साथ कितना है 324 रुपये हमने कर दिया बराबर। फिर हमने क्या किया? समीकरण पे y गुणा को तुलना कर ली, आपस में क्या कर लोग कर लिया बराबर। बराबर करने हमने क्या किया? समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में 4 से गुणा करके क्या किया? दूसरे को घटा दिया। घटाने हमको क्या मिल गया बेटा? x की वैल्यू क्या की। और जैसे ही हमको x की वैल्यू मिलेगी तो हम क्या किए? समीकरण का 1 में रख के क्या निकाल लिए? y की वैल्यू निकाल लिए। अब दोस्तों शर्तानुसार जो कहा गया था एक बैग और 10 पेन, तो एक बैग कितना हमारा है x, और 10 पेन कितना हो जाएगा हमारा 10y। दोनों मूल्य कितना हो जाएगा मिलाकर 155 रुपये। इस प्रकार क्या हो जाएगा? एक प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग क्या समीकरण इसको वजह से नोट कर लेंगे। हो गया? देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा। अगला प्रश्न हमारा संख्याओं पर आधारित। हमारा क्या अगला प्रश्न है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।